है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने को है और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। प्रदेश प्रभारी रंधावा का महामंथन आज भी जारी है। फीडबैक के बाद आज मुलाकातों का दौर जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का राजस्थान दौरा है और लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। देर रात तक मैराथन फीडबैक के बाद आज मुलाकातों का दौर जारी है। सर्किट हाउस में कई नेताओं ने रंधावा से मुलाकात की। विधायक रघु शर्मा, मंत्री बीडी कल्ला, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, विधायक गंगा देवी, विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने भी उनसे मुलाकात की है। केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत सहित अन्य नेताओं ने भी उनसे मुलाकात की है और उनसे अपनी बात रख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से दोबारा से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट की जाए। इसे लेकर लगातार रंधावा लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। इससे पहले फीडबैक ली गई और अब मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। कई विधायक, नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार रंधावा से मुलाकात कर रहे हैं। आपको शिकायतें कर रहे हैं, मेरे को किसी ने शिकायत नहीं की। जो आपके पास शिकायत आई है वो मेरे को भेजिए, मैं वो ठीक कर दूंगा। मीडिया में जो लोग कहकर के नेता आपसे मिलकर के जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने प्रभारी जी को कहा है, संजीदा प्रभारी हैं, शिकायतें सुन रहे हैं, सारी बात हो रही है। कई तरीके की शिकायत आई, तो कितनी गंभीर मेरी बात सुनिए। अभी तो मेरी संगठन के बारे में मैंने बात की है, किसी की टिकट के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। किसी को मैंने टिकट अभी देनी नहीं। पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन का गठन करूंगा। उसके बाद देखेंगे, सर्वे होगा, जो सर्वे में आएगा वही हकदार हो सकता है। कुछ नेताओं ने कहा है कि पहले पायलट और गहलोत का विवाद सुलझाइए, तब तक वो मेरा काम है, उनका काम नहीं है। वो मेरा काम है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 5 स्टार में नहीं बैठा, मैं लोगों में बैठा हूँ। वहीं रघु शर्मा ने रंधावा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद रघु शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। हालात सुलझाने के लिए सुलझे व्यक्ति की जरूरत थी। प्रदेश को मिले प्रभारी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनका पूरा परिवार सालों से कांग्रेसी रहा है। राजस्थान की भी स्थितियों को ये सुलझा लेंगे। तो जमकर तारीफ की गई है रंधावा की। यहाँ पर कह रहे हैं कि बदलाव की बात करते हुए कोई कैमरे पर नहीं कहता है। में भी इनसे बात हुई थी और आज भी बहुत सुलझे हुए इंसान है, अनुभवी आदमी है और कांग्रेस पार्टी के कमिटेड नेता है रंधावा साहब। तो उनसे राजस्थान के संदर्भ में हमने बात की। सर, ये तो सुलझे हुए हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति अब काफी उलझी हुई है। उलझी हुई स्थितियों को सुलझाने के लिए प्रभारी सुलझावा चाहिए और सौभाग्य से हमको अच्छा प्रभारी मिला है, जो एक्सपीरियंस्ड भी है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी का है, पूरी फैमिली खानदानी कांग्रेसी है। और जो सुलझा हुआ आदमी होता है तो कितनी भी उलझी हुई बात हो उसको सुलझाते हैं वो। उलझन को सुलझाने के लिए आपने भी कुछ सुझाव दिए होंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैराथन बैठे। निश्चित रूप से सुझाव दिए जाते हैं। जब प्रभारी आते हैं तो हम लोग यहाँ पर, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, गुजरात में मैं प्रभारी हूँ। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जो मेरे मन में भावना है, कैसे पार्टी मजबूत बने, कैसे हमारी सरकार बने, क्या उसके लिए उपाय किए जाने चाहिए। तो रघु शर्मा को हम सुन रहे थे, जिन्होंने जमकर रंधावा की तारीफ की है और कहीं न कहीं इससे पहले जो प्रदेश प्रभारी रहे उन पर निशाना भी साधा गया है। वो कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए एक सुलझे हुए व्यक्ति की जरूरत थी और रंधावा वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही नजर भी आ रहा है। जो तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं, जब से रंधावा राजस्थान पहुंचे हुए, उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। लगातार वो सभी से उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इससे पहले लगातार वो विधायकों से, जो विधायक प्रत्याशी थे, उनसे भी मिले, मुलाकात की और इसके साथ ही उनकी समस्याओं को जाना। अब मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। सचिन, पहले फीडबैक, अब मुलाकातों का दौर जारी है। किन किन लोगों से मुलाकात हो पाई अब तक और कौन कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आ पाई हैं, सब कुछ बताइएगा।
स्थानीय आपदा पर भी सांसद प्रत्याशियों से मुलाकात की। कल सुबह अगर हम बात करते हैं तो कल सुबह शुरुआत हुई, जो 99 कैंडिडेट हार गए थे विधायक प्रत्याशी, तो उन सबसे मुलाकात की, जिलाध्यक्षों से मुलाकात की, पीसीसी पदाधिकारी से मुलाकात की, महिला कांग्रेस, अग्रिम संगठन, सेवा दल, तमाम लोगों से मुलाकात करी, उनकी बात सुनी और अंत में 3 घंटे की मैराथन बैठक चली मंत्रियों के साथ में, जिसका लब्बो-लुआब भी सबके सामने आ चुका है। लेकिन आज जो रंधावा ने बात कही वो काफी इंपॉर्टेंट बात थी। जब अभी उनसे मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो विवाद चल रहा है वो विवाद सुलझाने का काम उनका है और वो इस विवाद को सुलझा लेंगे। वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं बैठे हैं, सर्किट हाउस में बैठकर आम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि आम कार्यकर्ता जिस चीज का इंतजार कर रहा था उसको लेकर भी रंधावा का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिन में संगठन की नियुक्तियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो अब 2 दिन के 3 दिन हो या 4 दिन हो, लेकिन अगर रंधावा जिस तरह से उनका नेचर है, जिस तरह की राजनीति वो करते हैं और जिस तरह से फीडबैक लिया गया है, और पहला जो एक मास्टर स्ट्रोक उनको लगाना है वो है संगठन में नियुक्तियां करना। तो संगठन में नियुक्तियां लंबे समय से अटकी हुई है, पिछले 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उनको बर्खास्त किया गया था मानेसर की घटना के बाद से, तब से लगातार केवल गोविंद सिंह डोटासरा 39 पदाधिकारी जो हैं वो बाद में बनाए गए थे पीसीसी में। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अधिवेशन में मन से कहा था कि पदाधिकारी को नियुक्ति हो जाए। 26 जनवरी जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलने वाला है कांग्रेस का, उससे पहले अगर नियुक्ति हो जाती है तो बहुत बेहतर होगा। तो वो नियुक्तियों का समय जो है उन्होंने तय कर दिया है। उनका कहना है कि अगले 2 दिन में नियुक्तियां कर दी जाएगी, रंधावा ने आज कहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि जो नियुक्तियों का इंतजार आम कार्यकर्ता कर रहे थे, नेता कर रहे थे, क्योंकि अब केवल संगठन में नियुक्तियां ही शेष बची है। उसके अलावा 30 अगर बात करें तो पूरा पैक है, पूरा कैबिनेट जो है वो पूरी तरह से पैक है। अब अगर कोई नया मंत्री बनाया जाएगा तो पहले पुराने मंत्री को हटाया जाएगा। तो संगठन में नियुक्तियों का आम कार्यकर्ता इंतजार कर रहा था। 33 जिलों में से केवल 12 जिलों, 13 जिलों के जिलाध्यक्ष बनाए गए थे और उधर पर डिक्लेरेशन की बात करें तो उसमें से 5 अयोग्य हो जाते हैं। तो जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है, मंडल अध्यक्ष बनाए उनकी नियुक्तियां होनी है, और लंबे समय से कार्यकर्ता इसका इंतजार कर रहा था। तो आज एक बढ़िया बयान उनका सामने आया सुखदेव सिंह रंधावा के, 2 दिन में वो नियुक्तियां कर देंगे। अब सबसे जो देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि जो फीडबैक लिया गया उसके आधार पर क्या नियुक्तियां की जाती है या नियुक्ति में किस गुट की ज्यादा चलती है। देखिए, इस पर सबकी नजर रहेगी। क्या संगठन में यानी पीसीसी अध्यक्ष की इसमें चलती है, अशोक गहलोत अपने लोगों को एडजस्ट करवा पाते हैं, या सचिन पायलट अपना गुट है वो एडजस्ट करवा पाता है, या फिर कोई बैलेंस कम करने के लिए, जिस कलह को खत्म करने के लिए रंधावा पहुंचे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नियुक्तियों के बाद ये फूट और भी ज्यादा बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। देखिए, राजनीति में सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बैलेंस करने की कोशिश रंधावा जरूर करेंगे, क्योंकि सबको नियुक्तियां नहीं दी जा सकती। कार्यकर्ताओं की बात करें तो लाखों में संख्या है, नियुक्तियां सैकड़ों में होनी है, तो सबको तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बैलेंस कितना रंधावा बना पाते हैं ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात जो अब तक बातें निकल के सामने आ रही है कि संगठन को तवज्जो दी जाएगी, संगठन पदाधिकारी और संगठनों से जो राय ली गई है उसको ध्यान में रखा जाएगा, और साथ में जो कार्यकर्ता है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। कुल मिला के जो बात राहुल गांधी कह के गए उससे इतर रंधावा भी नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो लास्ट कार्यकर्ता बैठा है, जो हाशिए पे कार्यकर्ता है, उसको फ्रंट लाइन में लाना होगा। राहुल गांधी जब जयपुर आए थे तो जयपुर में भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने यही बात कही थी कि कांग्रेस बम्पर तरीके से वापस आ सकती है, भयंकर तरीके से सत्ता वापसी कर सकती है, लेकिन जरूरत है कि आम कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाए। तो रंधावा जो है वो आलाकमान की पसंद से बनाए गए हैं। नाम बहुत सारे चल रहे थे प्रभारी को लेकर, लेकिन एक नया नाम, वो चौंकाने वाला नाम सामने आया था। ऐसे में अब जब नियुक्तियां होंगी तो ये मान के चला जा रहा है कि संगठन को तवज्जो दी जाएगी, संगठन के तौर पर ही जो है रंधावा नियुक्तियां देंगे। तो अब नियुक्तियां होंगी, बैलेंस कितना बना पाते हैं, नाराजगी बेशक होगी, लेकिन 2.5 साल से जो इंतजार चल रहा था वो इंतजार अब खत्म होगा। और जहां तक बगावत का बात है, जहां तक जो नाराजगी की बात है, गुटों की बात है, तो उसको लेकर रंधावा ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि अब वो उसके लिए बैठे हैं। जो शिकायतें आई हैं उनका समाधान वो करेंगे, जो गुट बने हुए उनको एक वो करेंगे, उनका काम है, और नियुक्तियां जो है वो जल्दी कर दी जाएगी। तो देखिए, 3 दिन लगातार राजस्थान में रहना, लगातार हर उस नेता के घर जाना, हर उस व्यक्ति से मुलाकात करना जो वहां नहीं पहुंच पाया। रघु शर्मा देखिए अधिवेशन में नहीं आए थे, रघु शर्मा कल मौजूद नहीं थे, तो वो आज उनसे यहाँ मिलने आए, उनसे मिले। इंदिरा मीणा कल भी पहुंची थी, विधायक थी, तो विधायकों का फीडबैक वो ले चुके हैं। ऑफिशियली विधायकों का फीडबैक नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि हम लगातार कह रहे थे कि 70 से 80% विधायक उनसे मिल चुके हैं, किसी भी रूप में मिले, चाहे सर्किट हाउस में मिले, एयरपोर्ट में मिले, चंडीगढ़ में मिले, दिल्ली में मिले, सब उनसे मिल चुके हैं, सब अपनी बात कह चुके हैं। जो
पायलट गुट के विधायक है, पायलट गुट के पदाधिकारी, उन्होंने खुल के पायलट का नाम लिया है। जो गहलोत गुट के हैं उन्होंने खुल के गहलोत गुट का नाम लिया है। अब बैलेंस क्या बनाया जाता है? ये 2 पावर सेंटर जो राजस्थान में काम कर रहे हैं, इन पावर सेंटर में बैलेंस बनाने का काम रंधावा कैसे करेंगे, क्या सुलह का आंकड़ा लेके आएंगे। लेकिन एक आम कार्यकर्ता के लिए एक अच्छी खबर आज रंधावा देके गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में संगठन में नियुक्तियां कर दी जाएगी। जो नियुक्तियों का इंतजार अगस्त 2020 के बाद जब बर्खास्तगी हुई थी तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, उसके साथ जो तमाम ऑफिस बेरर्स थे, जो तमाम कार्यकर्ता थे, जो तमाम ब्लॉक अध्यक्ष थे, सब भंग हो गए थे। डोटा सर अपनी टीम नहीं बना पाए थे क्योंकि आलाकमान से हरी झंडी नहीं मिल पाई थी। अब प्रभारी के रूप में आलाकमान यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने अब कह दिया है कि 26 जनवरी बहुत दूर का समय, परसों जब उन्होंने बात की थी मीडिया से तब भी उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि उससे पहले नियुक्ति हो जाए, मैं तो बहुत जल्द नियुक्तियां कर दूंगा। और आज उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दिया है कि अगले 2 दिनों में नियुक्तियां हो जाएगी। और जिस तरीके से रंधावा वहां पर पहुंचे हुए हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब कोई प्रदेश प्रभारी पहुंचता है और एक एक कर सभी से मिलता है और फीडबैक भी लेता है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि कितना असर इसका मिलता है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कांग्रेस प्रभारी को मंत्रियों ने फीडबैक दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 मंत्रियों ने वापसी का 6 सूत्रीय फॉर्मूला बताया है। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए। मंत्री ने ये सुझाव दिए हैं। मंत्रियों को पुलिस पर नियंत्रण का अधिकार मिले, ये भी सुझाव दिए गए हैं। जब रंधावा ने पूछा कि क्या आप सजेशंस देते हैं किस तरीके से दोबारा से कांग्रेस की सरकार में वापसी हो, इस पर जो मंत्री थे उन्होंने अपनी राय रखी, अपने जो सजेशंस थे वो रंधावा को दिए। उसके तहत कहा गया कि किसानों को बिना कटौती के बिजली दी जाए। हारी हुई विधानसभा सीटों पर जल्दी से जो उम्मीदवार हैं वो तय कर लिए जाएं। और जो एक और सजेशन दिया गया है वो ये है कि बड़े नेताओं की आपसी कलह समाप्त कराई जाए, जो कि एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस में हमेशा से रहा है। किस तरीके से आपसी कलह को खत्म किया जाए, ये बड़ा चैलेंज इस वक्त रंधावा के सामने भी है। और जब मंत्रियों से पूछा गया कि सरकार में वापसी कैसे हो, तो ये भी एक सजेशन के तौर पर यह पॉइंट रखा गया है कि जो बड़े नेताओं की आपसी कलह है उसे जल्द से जल्द समाप्त करा लिया जाए। हालांकि इसे लेकर कोशिशें भी लगातार जारी है। राहुल गांधी जब इससे पहले राजस्थान पहुंचे थे वो भी कोशिशें करते हुए नजर आए थे कि किस तरीके से बड़े नेताओं में जो आपसी कलह है उसे खत्म किया जाए। रंधावा भी लगातार इन्हीं कोशिशों में जुटे हुए हैं। जब उनसे पूछा गया तो वो साफ तौर पर ये कहते हुए भी नजर आए कि वो होटल में नहीं बैठे हैं, किसी एसी रूम में नहीं बैठे हैं, वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 मंत्रियों ने वापसी का 6 सूत्रीय फॉर्मूला बताया है। तो चलिए जरा एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि मंत्री जो थे वहां पर मौजूद उन्होंने कौन कौन सा 6 सूत्रीय फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला नंबर 1 है 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले पर जो प्रतिबंध है उन्हें हटा लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी सौगात 3rd ग्रेड टीचर्स को भी मिलने वाली है। जो दूसरा बड़ा मुद्दा रखा गया है रंधावा के सामने वो ये है कि मंत्रियों को पुलिस पर नियंत्रण का अधिकार मिले। 3rd पॉइंट है किसानों को बिना कटौती के बिजली दी जाए। और जो चौथी बात रखी गई वो ये है कि हारी हुई विधानसभा सीटों पर जल्द ही उम्मीदवार तय कर लिए जाए। और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर जेटीए भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मंत्री रमेश मीणा के निवास पर धरना दिया जा रहा है। मंत्री रमेश मीणा के निवास पर उसके बाहर जो अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त धरने पर बैठ चुके हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रिक्त पदों पर भर्ती करवाने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। और इस वक्त मंत्री रमेश मीणा के निवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त मंत्री के घर के बाहर पहुंच चुके हैं और उन्हीं के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रिक्त पदों पर भर्ती करवाने की मांग की जा रही है। तो
बताया जा रहा है कि बहुत सारा जो पद है वो रिक्त चल रहा है, उसमें भर्तियां नहीं की जा रही हैं, जिसे लेकर जेटीए भर्ती परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस वक्त मंत्री रमेश मीणा के निवास के बाहर पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दुकान की दीवार तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्वेलर और एक कपड़े की दुकान में चोरी की गई है। सोने चांदी के जेवरात सहित कीमती कपड़ों पर हाथ साफ किया गया है। चोर मौके से फरार हो गए हैं। रूपबाज कस्बे में स्टेशन मार्ग पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चोरी के बाद से ही पूरा जो क्षेत्र है वो दहशत में है। लोग डरे हुए हैं चोरों से, क्योंकि आए दिन यहां पर चोरी की वारदातें हो रही हैं, लेकिन चोर जो हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के राजधानी जयपुर के जालूपुरा स्थित घर में भी चोरी की घटना सामने आई है। चोर सांसद के घर से कई बेशकीमती सामान समेत कैश और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। इधर सांसद बेनीवाल ने ट्वीट कर इस घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद शुक्रवार सुबह जालूपुरा थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा ली गई। हनुमान बेनीवाल ने जालूपुरा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उनके घर से कीमती एंटीक वस्तुएं, जेवरात और नकदी चोरी कर ली गई है। हनुमान बेनीवाल ने रिपोर्ट में बताया है कि चोर घर की अलमारी तोड़कर 1.5 लाख रुपए, सोने के 4 कंगन, 4 अंगूठियां, चांदी के सिक्के, एंटीक वस्तुएं, रसोई और किचन में लगे हुए नल और रजाई कंबल तक चोरी कर ले गए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और मामले पर जांच भी शुरू कर दी है। ये देखिए, ये है कि कल रात को हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि माननीय सांसद महोदय के घर पर नकबजनी की चोरी की वारदात हुई है, जिस पर कि मैं और हमारे डिप्टी साहब और सारी पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और हमने ये पाया कि वहाँ उनके घर के ताले टूटे हुए थे और घर में कुछ जो उन्होंने सामान जैसा कि मेंशन किया है और जो मौके पर जो नल और ठूटियाँ थी, जो बाथरूम की और किचन की वगैरह, वो सारी खुली हुई थी। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नशे करने वाले लोगों का ये काम हो सकता है, लेकिन अभी अनुसंधान जारी है। अभी हम इस पे एफएसएल टीम को भी हमने रात को बुला लिया था, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली थी और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द इस वारदात को खोलें। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रिकेट खेलने के दौरान युवक पर अटैक आया है। क्रिकेट खेलने के दौरान युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। 6 युवकों ने लाठी, डंडों और धारदार हथियार से हमला बोला। युवकों के हमले में 30 साल का शौकत खां गंभीर रूप से घायल हुआ है। सीएचसी खाजूवाला में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीबीएम रेफर कर दिया गया है। 2 नामजद सहित अन्य के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है। खाजूवाला के 6BD में ये क्रिकेट मैच चल रहा था और इसी दौरान क्रिकेटर पर जानलेवा हमला किया गया। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्रिकेट खेलने के दौरान एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में है। और खबर टोंक से है। जिले में खनिज विभाग और प्रशासन की छूट की वजह से बजरी लीज धारकों की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। बनास नदी किनारे डोडवाड़ी गांव में 2 नाके कर्मियों ने 3 ग्रामीणों के साथ मारपीट की है। बजरी लीज धारकों ने एक महिला समेत 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को देर शाम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। खनिज विभाग वालों के पता नहीं क्या जब बारी काटने गए थे उधर कूचे में, यदि इनकी मारपीट हो रही थी, पता नहीं किसी हिसाब का, तो हम आगे बिच्चे में हमारे लग गए। किसने मारा आपको? नाके वालों ने। कितने आदमी थे आप? हम तो साहब 3 ही आदमी। तो आप वहाँ क्या करने गए थे? नाके ऊंचे की जो कुछ बारी लेने गए थे हम, तो और कुछ नहीं लेने गए थे।
उधर बानसूर और नारायणपुर में गौ तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 60 घंटे के अंदर गौ रक्षकों की टीम ने रात 2 बजे एक गायों से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें गायें ठूस ठूस कर भरी हुई थीं। बीती रात गौ तस्करों को जैसे ही सूचना मिली कि गौ तस्कर पिकअप गाड़ी में भरकर गौवंश को लेकर जा रहे हैं, इसके बाद गौ रक्षकों ने गौ तस्करों की गाड़ी का पीछा किया। करीब 20 किलोमीटर बाद तस्करों को पकड़ लिया गया। इसके बाद पिकअप गाड़ी को पुलिस को सुपुर्द किया गया। वहीं सभी 15 गायों को गौ तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर सभी गायों को गौशाला में सुरक्षित भिजवाया गया। तो गौ तस्करी के खिलाफ गौरक्षकों ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और पिकअप में जो गौ लेकर जा रहे थे उन्हें पकड़कर जो गायें थीं उन्हें सुरक्षित भेज दिया है। और अलवर से खबर सामने आ रही है, जहां पर पति पत्नी पर 5 अज्ञात लोगों ने लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है और इसे देखते हुए डॉक्टर ने शुरुआती इलाज के बाद उन्हें अलवर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार लाला राम और उसकी पत्नी सुनीता अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, तभी कुछ 5 बदमाश ने पति पत्नी पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। से रोती रोती चिल्लाती आई मेरे से छोटे वाले की घरवाली, तो उसका खून बह रहे थे खोपड़ी में। कांचा की घरवाली की सिर में चोट मारी, दोनों घर के दबा गए। तो वो मैं उठा तो उतने लोग वो दोनों बजेड़ रोड को भाग गए सीधे ही। मोटर बाइक पे थे, 5 लोग थे वे। वही छात्राओं से असमत मांगने और परीक्षा में मनमर्जी के नंबर देने के मामले में आज एसआईटी की टीम छात्रा की मूल मार्कशीट जब्त कर सकती है। वहीं आईटीयू में परीक्षा से जुड़े कर्मचारी, एचओडी और डीन से भी पूछताछ की जाएगी। आरोपी प्रोफेसर ने अपने चहेते स्टूडेंट्स को खाली कॉपी में भी नंबर दे दिए थे। एसआईटी की टीम ने ऐसी ही करीब 30 आंसर शीट को जब्त कर लिया था। फिलहाल यहां